हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा होने जा रहा है 21st वीडियो इस React.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और प्रीवियस वीडियो में हमने लॉग साइन अप फॉर्म का चैलेंज देखा था। सो उसमें हमने 4 इनपुट फील्ड क्रिएट करे थे और एक सबमिट बटन पे हम हमारा डेटा शो कर रहे थे। सो उसके लिए हमने एक फॉर्म लिया था और फॉर्म स्टेट ली थी और उसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टी ली थी और उसकी स्टेट हम अपडेट कर रहे थे जब भी हमारा इनपुट इनपुट में चेंज हो रहा था। सो उसके लिए हमने इतना बड़ा कोड लिखा था जिसमें हम डिफरेंट कंडीशन का यूज़ कर रहे थे। सो बेसिकली इनपुट के नेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमारे कौन से इनपुट में चेंज हुआ है, देन हम उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे थे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। सो बट ये काफ़ी रिपीटेटिव और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हमारे पास कुछ और भी फील्ड होंगी। तो आज हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। सो स्प्रेड ऑपरेटर हमारा ES6 का फीचर है। सो द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर अलाउज अस टू कॉपी ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग अरे or object into another array or object. So basically with the help of हमारा spread operator हम array या object का copy कर सकते हैं with the to the another array or object. Then हमारा second point है the spread operator is often used in combination with destructuring. So जो हमारा spread operator होता है वो हमारा destructuring के टाइम पे भी helpful रहता है। थर्ड पॉइंट हमारा वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट्स टू, लाइक हम अरे के साथ ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। सो हर एक पॉइंट को हम एक एक करके एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देन एक अरे हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से नंबर्स का अरे ले लेते हैं। नंबर्स और इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। देन हमारा एक अरे है जो कि हमें 10 तक नंबर्स दिखा रहा होगा शो। सो हम एक और अरे ले लेते हैं जो कि हमें नंबर शो करेगा लेट्स से 10 तक। सो इसका मैं नाम रख लेता हूँ शो मोर नंबर्स। So with the help of three dots then हम यहाँ पर हमारा जो नंबर्स एरे है उसको पास कर सकते हैं और हम आगे के नंबर इसमें लिख सकते हैं 8 9 then 10 लेट्स। देन मैं इसको कंसोल कराता हूँ एक बार, console.log, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो मोर नंबर। सो इस शो मोर नंबर को मैं लॉग करा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। सो सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। एक बार इंस्पेक्ट पे कंसोल पे आ जाता हूँ। सो मेरा ऑलरेडी ये प्रिंट हो रहा है। सो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो अरे प्रिंट हो रहा है उसमें 1 2 3 4 जो ये प्रिंट हो रहा है वो हमारे नंबर वाले अरे से प्रिंट हो रहे हैं। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम कॉपी कर सकते हैं दूसरी अरे एग्जिस्टिंग अरे को किसी दूसरी अरे में। सो इस केस में हमने नंबर्स वाली अरे को कॉपी कर दिया शो मोर नंबर्स में विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। सो यहाँ पर जो हमारे 3 डॉट्स हैं ये हमारे स्प्रेड ऑपरेटर हैं। देन हमने उस अरे का नाम दिया है। देन इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने ये शो मोर नंबर्स को प्रिंट करा है। इवन हम इसमें जरूरी नहीं है कि हमें इसे आगे ही पास करना है, हम किसी भी पोजीशन पे पास कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक और ले लेता हूँ अरे नंबर्स 2 करके, लेट्स से नंबर्स 2, और इसमें मैं करूँगा कि लास्ट के सीक्वेंस दे देता हूँ। लेट्स से 8 9 देन 10, 8 9 देन 10, और यहाँ से मैं 8 9 10 को रिमूव करके हमारा स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर लूँगा। देन अब चेक करते हैं, इसको क्लियर करके एक बार रिलोड कर लेता हूँ। सो स्टिल हमारा सेम रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। 8 9 10 हमारा नंबर्स 2 वाली अरे से आ रहा है, देन और 1 2 3 4 हमारा नंबर्स वाली अरे से आ रहा है कॉपी होके, और हम जो कंसोल करा रहे हैं वो हमारा शो मोर नंबर्स को करा रहे हैं। सो
स्प्रेड ऑपरेटर का एक यूज़ केस ये है कि हम कॉपी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. देन हमारा सेकेंड पॉइंट था द स्प्रेड ऑपरेटर इज ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डी स्ट्रक्चरिंग. तो बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है. सो उसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेता हूँ. सो लेट से मेरे पास एक अरे है उसमें मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट से इतने नंबर से हमारे पास. देन डी स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं इसकी कि हम कॉन्स्ट फिलहाल मैं अरे डी स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ इसकी और यहाँ पे मैं लिखूंगा शो मोर नंबर्स. सो मैं फर्स्ट के कुछ एलिमेंट्स के लिए को डी स्ट्रक्चर कर लूंगा. लेट से 1 2. तो हमारा एरे ऑफ इंडेक्स 0 में 1 रखा है सो उसको मैं 1 लिख रहा हूँ. देन 2 और सिमिलरली बाकी जो रेस्ट होंगे मैं उनको इस तरीके से डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ. सो मेरा यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो डी स्ट्रक्चरिंग में भी हेल्प कर रहा है. एक बार इनको हम कंसोल करा के देखते हैं. console.log 1 देन हमारा 2 देन हमारा लास्ट जो है जो रेस्ट वाला है उसको करते हैं हम. देन कंट्रोल एस सेव क्लियर करते हैं एंड रीलोड करते हैं. सो हमारा सबसे पहले हमें 1 और 2 मिल रहा है और लास्ट में हमें एक पूरा अरे मिल रहा है जो हमारा रेस्ट से कंसोल हो रहा है. तो इस तरीके से हम डी स्ट्रक्चरिंग में भी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. सो हमने एक अरे लिया है देन उसको हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया है जिसमें से शुरू के कुछ एलिमेंट्स को हमने अलग से डी स्ट्रक्चर करा और रेस्ट को हमने अलग स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से डी स्ट्रक्चर कर लिया और एक रेस्ट इस केस में हमारा एक अरे है. सो देन थर्ड पॉइंट है हमारा वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विद द ऑब्जेक्ट्स टू. तो अब देखते हैं कि इसको हम ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो अभी तक हमने इसे अरे के साथ यूज़ करा. सो अब हम इसे ऑब्जेक्ट्स के साथ देखते हैं एक बार कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं. सो मैं हमारा ही एक यूज़ केस लेने की ट्राई करता हूँ. फुल नेम और हमारा लेट से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. फुल नेम ले लेते हैं. फुल नेम तो फुल नेम के अंदर हमारा लेट से होगा फर्स्ट नेम एफ नेम. इसको मैं लिख लेता हूँ वेबिनेक्स्ट. देन एल नेम हमारा होगा टेक्नोलॉजी और एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं जिसमें लिख लेता हूँ फॉर्म नाम रख लेता हूँ और इसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स होंगे. लेट से आईडी रख लेते हैं. मैं 1 देता हूँ और इसको मैं स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से कॉपी कर लूँगा फॉर्म में हमारा फुल नेम. देन हम रख सकते हैं प्रॉपर्टी ईमेल. लेट से ईमेल में कुछ हम डाल देते हैं रैंडम वैल्यू. लेट से फिलहाल के लिए xyz@gmail.com. देन इसको एक बार कंसोल करने की ट्राई करते हैं. console.log और ये हमारा फॉर्म. तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है. कंट्रोल सेव. इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. इंस्पेक्ट कंसोल पर चलते हैं. सो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है. सो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सारे पैरामीटर मिल रहे हैं. हमारा आईडी एफ नेम और टेक्नोलॉजी और ईमेल. सो इसने बेसिकली हमने स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से फॉर्म के अंदर हमारा फुल नेम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर और इजीली उसकी प्रॉपर्टी एफ नेम और एल नेम फॉर्म के अंदर अपेंड हो चुकी हैं. सो जैसे हम देख रहे हैं कि आईडी के बाद हमारा एफ नेम आ रहा है और देन एल नेम और देन ईमेल. सो इस तरीके से हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट के साथ और अरे के साथ. सो देन हमारा मेन टॉपिक था कि हमें इजी करना था, हमारा सिंप्लीफाई करना था हमारा ये पोर्शन जिसमें हमने हर एक इनपुट की वैल्यू के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से इनपुट में चेंज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन लगाई थी. देन हम उसकी वैल्यूज प्रीवियस वैल्यू को कॉपी कर रहे थे और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनपुट की प्रॉपर्टी में कॉपी कर रहे थे. सो अब मैं क्या करूँगा कि
इस पूरी वैल्यू को मैं कमेंट करता हूँ, इस पूरे कोड को। देन मैं लिखूंगा रिटर्न रिटर्न। देन मुझे रिटर्न के में एक ऑब्जेक्ट पास करना है बेसिकली, यहाँ पे भी जैसे कि मैं हर बार ही आप देख रहे होंगे कि मैं एक ऑब्जेक्ट ही पास कर रहा था हर केस में। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट ही पास करना है, और मैं क्या करूँगा कि हमें एक प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस स्टेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मिल रहा है। सो मैं क्या करूँगा कि स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट में ये एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा, और जो हमारा जिस भी इनपुट में चेंज हुआ है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे हमारे नेम की प्रॉपर्टी की हेल्प से। सो उस नेम की प्रॉपर्टी में मैं क्या कर रहा था कि उस नेम की प्रॉपर्टी में मैं कर रहा था हमारी वैल्यू को अपडेट, जो भी करंट चेंजेस हुए थे उस वैल्यू को मैं अपडेट कर रहा था उस पर्टिकुलर स्टेट में विद बाय आइडेंटिफाइंग मतलब बेसिकली मैं आइडेंटिफाई कर रहा था उस कि कौन से इनपुट में चेंज हुआ विद द हेल्प ऑफ नेम, और देन उसकी मैं वैल्यू अपडेट कर रहा था। सो अगर मैं डायरेक्टली नेम अगर ऐसे लिखूंगा, सो इससे क्या होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, सो बेसिकली मेरा इनिशियल ऑब्जेक्ट ये है कि इनिशियल ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी 4 प्रॉपर्टी है, बट सिंपली अगर मैं ऐसे यूज करूंगा उसको तो मेरा एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगा नेम से, सो जो कि मुझे नहीं करना है। सो इसको मुझे इस नेम को एक्सेस करना है, सो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा, और इस तरीके से मैं एक्सेस करूंगा। एंड इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट। फॉर्मेट भी हमारा हो चुका है। देन कंट्रोल एस सेव। एक बार इसको देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। टाइप करते हैं वेबी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कुछ भी डेटा डाल लेते हैं इसमें भी, ईमेल में webinext@gmail.com। नंबर हम कुछ दे देते हैं, लेट्स से कुछ। सो स्टिल हमारा एज इट इज आउटपुट आ रहा है। सो हमारा नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन एज इट इज प्रिंट हो रहा है। सो हमने इतने पूरे कंडीशंस को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया है। सो बेसिकली हमने सेम चीज़ करी है कि हम जैसे प्रीवियस वैल्यू को डाल रहे थे हमारे उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में। सो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर हमने हमारे उस प्रीवियस ऑब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी कर लिया। देन हमने हमारी जो इनपुट है जिसमें चेंज हुआ है उसको हमने ओवरराइट कर दिया, एंड उस वैल्यू को हमने अपेंड कर दिया बेसिकली। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।